तो शुरू करते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, हमने यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट वीडियो जो थी, उसी की एक्सटेंशन है ये, उसी को एक्सटेंड किया हुआ है। सेकंड पार्ट उसका ये, कुछ रिएक्शन जो बची हुई थी वो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को। अ केमिकल रिएक्शन in which an atom or group of atom from a molecule is replaced by a new atom or group of atom without any change in the remaining part of the molecule। देखिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम क्या करे, हमारे सबस्ट्रेट में से किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या करे, रिप्लेस करे, सब्स्टिट्यूट करे। दैट रिएक्शन इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही बात आई कि कहीं क्रिकेट वाली टीम में 12वां जो प्लेयर होगा, जो कि किसी भी अंदर के 11 प्लेयर को, जो कि इंजर्ड प्लेयर है, उसको रिप्लेस करे। अंदर वाला प्लेयर जो 11 टीम वाले प्लेयर थे, 11 मेंबर थे जो टीम के, उसमें से कोई मेंबर बाहर चला जाए और जो 12th मैन है जो बाहर है, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूट प्लेयर था, उसको हम इंटर करें इंजर्ड प्लेयर की जगह। दैट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सिमिलरली यही वाला कंसेप्ट हमारी केमिस्ट्री में लगता है। हम बाहर से कोई एटम लाएंगे और सबस्ट्रेट में से किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करेंगे उसकी जगह पे। दैट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमारा ये RX है, X हमारा हैलोजन है, आप जानते हैं X हमारा हैलोजन होता है और R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो हैलोजन है, हैलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बिकॉज हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब ये OH वाला है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है OH के ऊपर, तो OH नेगेटिव वाला सोचेगा कि मैं किसकी तरफ जाऊं, पॉजिटिव की तरफ जाऊं, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव पे आके अटैक करेगा, यहां से X को निकाल देगा बाहर, तो R और OH आपस में जुड़ गए, R OH आपस में जुड़ गए और साथ में X रिप्लेस हो गया, X चला गया बाहर। ये हुई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब टाइप्स क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की? 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक, जिसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, और तीसरा है फ्री रेडिकल, जिसमें हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। Na के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, OH के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। डेफिनेटली यहां पे OH क्या कर रहा है, एक्ट न्यूक्लियोफाइल का, और Na क्या एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। जस्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि X हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन दैट इज अल्काइल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे किससे, हैलोजन से, तो उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो OH वाला आके अटैक करेगा किसके ऊपर, नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव, क्योंकि OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जैसे पॉजिटिव पे अटैक करेगा, यहां से ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, X टूट जाएगा, X बाहर चला जाएगा, R के साथ जुड़ गया OH, तो R के साथ OH जुड़ गया। ये Na पॉजिटिव और ये X नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे और बना देंगे NaX। तो ऐसी रिएक्शन देखिए जिसमें से एक OH माइनस ने एक अंदर के X माइनस को बाहर किया, मतलब एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया या सब्स्टिट्यूट किया। दैट इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, जो कि इलेक्ट्रोफाइल कराएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। ठीक है, हमारा ये HNO3 है। HNO3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, आराम से देखिए, OH और यहां NO2, OHNO2 देखिए, HNO2 और ये O3। ठीक है, हमें पता है हर जगह बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है, हर जगह बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है। अब ये वाला O और ये वाला H आपस में अब एक बड़ा खतरनाक मैकेनिज्म होता है, हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिए ये OH और ये H रिप्लेस हो जाएंगे। H और OH मतलब क्या निकला, एक वाटर का
मॉलिक्यूल निकला। ठीक है, बचा यहां से एक चीज जब जाएगी तो डेफिनेटली एक और चीज जो वहां आके अटैक करेगी, मतलब एक चीज का बाहर जाना और दूसरी चीज का उस जगह पे अटैक करना। और ये क्या अटैक कर रहा है? OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? यहां से H को बाहर निकाला, वाटर की फॉर्म में H बाहर चला गया और NO2 ने आके यहां पे अटैक किया, तो यहां NO2 लिखेंगे आप, NO2। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने यहां आके अटैक किया, तो दिस इज आवर नाइट्रोबेंजीन। ये बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लग गया तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो याद रखिए इलेक्ट्रोफाइल ने H को बाहर निकाला, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। अब NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन। एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल ने एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाला, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट बात आती है फ्री रेडिकल। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक फ्री रेडिकल रिप्लेस करे दूसरे फ्री रेडिकल को, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक रिएक्शन नोट डाउन की हुई है, CH4 मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, और ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हमारा क्या बनता है? HCl, एक यहां से हाइड्रोजन, एक यहां से क्लोरीन, HCl बनाएगा, बचेगा CH3 और एक Cl यहां का जुड़ के CH3Cl बनाएंगे। तो आइए देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैंने मैकेनिज्म लिखा हुआ है आपके सामने, वो कैसे होती है। देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको अभी बोला कि क्या था, हमारा CH4 था, CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ हमारी लाइट और बना एक HCl और एक बना CH3Cl। ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहले स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में जो हमारा Cl2 लिया, वो Cl2 टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल में टूटेगा। फ्री रेडिकल कैसे टूटता है? बाय द होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, एक बॉन्ड यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल बनेगा। और फिश हेड एरो से हमने होमोलिटिक क्लीवेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। याद रखिए अब बात ऐसे होने वाली है, अब ऐसा होने वाला है कि उसके बाद जो प्रोपगेशन स्टेप होगा, प्रोपगेशन स्टेप में जो एक फ्री रेडिकल आपने बनाया Cl फ्री रेडिकल, वो आएगा हमारे किसके पास? वो आएगा हमारे CH4 मीथेन के पास। ये है हमारा मीथेन CH4, देखिए CH4 ही है। तो इसको क्या करेगा? इसको भी होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा, इसकी भी होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा। तो जैसे होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा तो CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, एक H के ऊपर फ्री रेडिकल था, एक Cl के ऊपर फ्री रेडिकल था, तो एक H के ऊपर फ्री रेडिकल, एक Cl के ऊपर फ्री रेडिकल, दोनों आपस में जुड़े तो बन गया HCl। ठीक है, दोनों आपस में जुड़े, ये HCl है बच्चा, ये HCl है, दोनों आपस में जुड़े और यहां क्या बन गया? HCl बन गया। ठीक है, HCl बन गया। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड स्टेप। इसी में स्टेप नंबर 2 में ही एक स्टेप है फर्दर, उसे आगे एक्सटेंड करना है। ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना, ये CH3 फ्री रेडिकल फर्दर हमारे Cl के पास जाएगा। एक जरूरी नहीं कि एक ही क्लोरीन गैस का मोल हो, बाकी भी मॉलिक्यूल मोल हो सकते हैं। तो ये फर्दर CH3 Cl के पास जाएगा, क्लोरीन गैस के पास जाएगा और उसे होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा। तो CH3 फ्री रेडिकल और कोई एक Cl फ्री रेडिकल दोनों में से आपस में जुड़े तो बन गया CH3Cl। तो एक अकेला Cl फ्री रेडिकल यहां से बच जाएगा। अब टर्मिनेशन स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, याद रखना है जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं उन सबको जोड़ देना है। Cl फ्री रेडिकल फर्दर Cl फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो Cl2 बना देगा। CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ेगा तो CH3 दैट इज इथेन बना देगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट रिएक्शन। हमारा प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज CH3Cl, ये है हमारा प्रोडक्ट, इसे हम अपना प्रोडक्ट मानते हैं। आप देख लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है और HCl, और ये है हमारा सेकंड प्रोडक्ट। ये हमारे प्रोडक्ट यहां पे हैं और बाकी टर्मिनेशन स्टेप में दोबारा से Cl जुड़ते हैं, दोबारा से CH3 जुड़ते हैं। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फ्री रेडिकल मेथड से। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन क्या है वो डिफाइन करी हुई है मैंने, जरा देखिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच a single atom or group of atom is added to unsaturated substrate to form final product। जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हमारा क्या करे, एक अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए हमारे सबस्ट्रेट में, हमारे रिएक्टेंट में, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबस्ट्रेट होगा उसमें हमारा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके अटैच होगा, ऐड होगा,
तो प्रोडक्ट जो बनाएगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ये एक आपके सामने सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है, उसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कोई एटम आके अटैच हो जाएगा, ऐड होना, यहां से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, जस्ट ऐड होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बन टू फॉर्म फाइनल वन प्रोडक्ट, ओनली एक प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। याद रखिए ये रिएक्शन उन वाले कंपाउंड की हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जहां भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टेंट में दिखा तो आपको याद करना है, याद रखना है कि उस वो वाला जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो हमारी एडिशन रिएक्शन करवाता है। जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एडिशन रिएक्शन वहां पे होगी। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कुछ टाइप्स हमारी एडिशन रिएक्शन की। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके पहले, सब दोनों ऐड होंगे लेकिन पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, और पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हम जानते हैं हमारा ये क्या है, हमारा है कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला ये है, ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन यहां पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और साइनाइड क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल Cn। तो Cn क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला है। हमें पता है कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दीजिए इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से Cn किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। Cn ने जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये देखिए Cn जुड़ गया। ऐसा होगा कुछ समय के बाद, आप देखिए ये R, यहां Cn ने अटैक किया तो ये Cn जुड़ा। जैसे Cn जुड़ा तो पूरा का पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन किसको पकड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को, तो यहां बना देगा OH। तो ये हुई हमारी एडिशन, जस्ट एडिशन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। और एडिशन को इनिशिएट किसने किया था, न्यूक्लियोफाइल ने किया था। दैट्स वाई एडिशन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसी एडिशन रिएक्शन है जिसमें हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब ये मैंने तीन रिएक्शन लिखी हैं। सबसे पहले आपके सामने एक एल्कीन है जिसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारा जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के इस तरफ भी एक कार्बन, इस तरफ भी एक कार्बन। फॉर एग्जांपल आपकी ये है एक, देखिए एल्कीन CH3CH, यहां डबल बॉन्ड CH, यहां CH3 कर दीजिए। तो ये एल्कीन कौन सी होगी, ये वाली एल्कीन भी सिमेट्रिकल है, बिकॉज डबल बॉन्ड के इस तरफ दो कार्बन है, डबल बॉन्ड के इस तरफ भी दो कार्बन है। तो ऐसी वाली एल्कीन को हम सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ जो कार्बन हो वो सेम हो। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां मर्जी आप ऐड कर दो अपने रिएजेंट को, हमारा किसी भी तरफ डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। मे बी हमारा जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाए इस तरफ शिफ्ट होगा, तो CH2 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और CH2 के ऊपर इसके क्या ऊपर चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे आके Br अटैक करेगा, तो CH2 के साथ Br अटैक हो गया, और इस पे नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज वाला आके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो CH2 से CH3 बन जाएगा। देखिए ये तभी होता है जब हमारा रिएजेंट अप्रोच करता है हमारे सबस्ट्रेट को। जब तक रिएजेंट हमारे सबस्ट्रेट को अप्रोच नहीं करेगा तब तक ये डबल बॉन्ड फिट है, अपनी जगह पे है। जैसे ही रिएजेंट ने अप्रोच किया हमारे सबस्ट्रेट को, तो हमारे डबल बॉन्ड में हड़बड़ाहट होना शुरू होगी। तो डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन की तरफ माइग्रेट कर दीजिए। जिस कार्बन पे आप डबल बॉन्ड माइग्रेट करेंगे वहां आपका हाइड्रोजन अटैच होगा, और उसके दूसरे कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच होगा। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड केस आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्डेड के इस तरफ दो कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, ये भी हमारी अनसिमेट्रिकल ही है, सेम टाइप है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क देखिए, दोनों में फर्क क्या है कि पहले केस में CH3 यहां CH है और इस CH के साथ Br, मतलब डबल बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट हुआ, डबल बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट हुआ, तो तभी यहां CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज वाला CH2, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला CH ये है, ये नेगेटिव चार्ज वाला CH है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले CH ने Br के साथ बॉन्ड बनाना है, तो यहां Br के साथ बॉन्ड बना, और नेगेटिव चार्ज CH2 ने H के साथ बॉन्ड बनाया, यहां CH3 बना। याद रखिए ऐसी एडिशन जिसमें हमारा जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट, चलिए इसको छोड़िए, जिसमें हमारा जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन,
उस कार्बन पे अटैच हो, उस कार्बन के साथ अटैच हो विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसी एडिशन को हम मार्कोनिकोव्स एडिशन कहते हैं। ये हमारी कौन सी एडिशन है? मार्कोनिकोव्स एडिशन। याद रखेंगे आप, जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ आप अगर हैलोजन अटैच करेंगे तो उस एडिशन को हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिकोव्स एडिशन कहते हैं। जिस कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ फर्दर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उसको हम मार्कोनिकोव्स एडिशन कहते हैं। लेकिन अगर यही मार्कोनिकोव्स एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड हो जाए, परऑक्साइड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हो जाए, ठीक है, तो ये सारी की सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। उस जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं उस कार्बन पे आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे यहां पे, और जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां आप क्या कर रहे हैं? अटैक किसका? ब्रोमीन का। तो मार्कोनिकोव्स रूल या मार्कोनिकोव्स एडिशन क्या है? मार्कोनिकोव्स एडिशन एक ऐसी एडिशन होती है कि जिस कार्बन पे आपके कम हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है उसके दूसरी तरफ जो कार्बन होगा डबल बॉन्डेड कार्बन, वहां हाइड्रोजन ऐड करना, ना कि उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऐसी, इसको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बोलते हैं। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऐसी एडिशन होती है कि जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है उसी पे आप क्या करें? हाइड्रोजन ऐड करें, तो उसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी कुछ एडिशन, हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्कोनिकोव एडिशन क्या है और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या है। तो थर्ड देखते हैं हम क्या अपनी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को। तो फाइनली आप देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी एडिशन रिएक्शन जो कि जिसमें हमारा अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल हो, दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये हमारा CH3 CH2 एक हमारा अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट है। याद रखिए जहां भी अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट होगा वहीं हमारी एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसमें हमारा HBr जो है ये आके अटैक करेगा। अब HBr हमारा होना चाहिए फ्री रेडिकल, तो HBr को हमने फ्री रेडिकल बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमने एक रिएजेंट डाला परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या करेगा? HBr को फ्री रेडिकल बनाएगा और फ्री रेडिकल आके अटैक करेगा हमारे इस डबल बॉन्ड पे, और जब भी फ्री रेडिकल आके अटैक करेगा तो एडिशन होगी और उस एडिशन को फ्री रेडिकल एडिशन कहते हैं। तो यहां जो परऑक्साइड है उस परऑक्साइड का काम क्या है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को फ्री रेडिकली तोड़ेगा H फ्री रेडिकल में और Br फ्री रेडिकल में। ये क्लियर है? चलिए देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा इनिशिएशन स्टेप देखिए आप। इनिशिएशन स्टेप में जो हमने परऑक्साइड लिया वो फ्री होमोलिटिकली क्लीवेज हुआ RO फ्री रेडिकल में और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहां गया OR फ्री रेडिकल में। अब सेकंड स्टेप आता है प्रोपोगेशन स्टेप। तो प्रोपोगेशन स्टेप में देखिए RO फ्री रेडिकल, कोई भी एक RO फ्री रेडिकल आप HBr के पास ले जाइए। HBr भी टूटेगा होमोलिटिकली H और H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में। बेशक हम जानते हैं कि यहां H और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, Br अलग हो जाना चाहिए, Br नेगेटिव और H पॉजिटिव, लेकिन इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में HBr भी होमोलिटिकली क्लीव कर जाएगा और RO फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे, ROH बना देंगे। एक Br जो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन वाला है वो बच जाएगा Br फ्री रेडिकल। याद रखिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, RO फ्री रेडिकल है, RO फ्री रेडिकल H और Br के पास आया। जैसे ही HBr के पास आया H ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, Br ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। RO फ्री रेडिकल और H अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे ये H फ्री रेडिकल आपस में जुड़े, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल वाला जुड़े तो ROH बन गया। एक Br निकला और उस Br के ऊपर क्या था? फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन था। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में हमारा CH3 CH CH2 हमारा जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट Br फ्री रेडिकल के पास आएगा, जो Br हमने जनरेट किया कहां से? ROR डालने से। जैसे उसके पास आया तो Br ने क्या किया? Br ने इसे भी होमोलिटिकली क्लीवेज कराई, इस डबल बॉन्ड की होमोलिटिकली क्लीवेज कराई। तो CH के ऊपर फ्री रेडिकल, CH के ऊपर फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा होगा आपको। यहां CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल था, वो CH2 का फ्री रेडिकल और Br का फ्री रेडिकल आपस में जुड़े तो CH2 और Br में एक बॉन्ड बन चुका है। क्लियर है? अब ये फ्री रेडिकल, ये वाला प्रोडक्ट फर्दर किसी HBr के पास आएगा तो HBr भी यहां होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा। HBr ने होमोलिटिकली क्लीवेज की तो CH
जिसके ऊपर फ्री रेडिकल था वो, और H जिसके ऊपर फ्री रेडिकल, H ऐसे टूटेगा ना, होमोलिटिकल क्लीवेज करेगी H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, तो CH के ऊपर फ्री रेडिकल है, H के ऊपर फ्री रेडिकल है, आपस में मिलेंगे तो CH2 बन जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 Br और एक Br जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर। ठीक है, तो टर्मिनेशन स्टेप फाइनल स्टेप होता है जिसमें हमारे जितने भी Br निकलते हैं वो Br आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, Br2 बना देते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट अपना एडिशन रिएक्शन पे। आई होप कि, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैंने ज्यादा एक्सटेंड किया, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे जिसमें हमने एलिमिनेशन रिएक्शन और कुछ और डिस्कस करना है। तो फिलहाल आज की लेक्चर यहीं खत्म कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में या कहीं भी कुछ समझ आने में प्रॉब्लम हुई या आपको तेज लगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से आपकी क्वेरीज को नीचे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।